हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वैभव और आ गया हूं एक बेहतरीन वीडियो के सामने। देखो यार, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ट्रेडिंग कैसे काम करता है, क्या ये गैम्बलिंग है, क्या सच में लोग पैसे बनाते हैं। और सबसे मेन पॉइंट कि जो ब्रोकर है, जो जिस भी ब्रोकर पे हम अपना पैसा रख रहे हैं, जहाँ से हम ट्रेड लगाते हैं, उनको कैसे प्रॉफिट आता है। क्या जब तक हमें लॉस होगा तब तक उन्हें प्रॉफिट होगा, या इसका सिनेरियो कुछ और है। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आज मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर करने वाला हूँ। तो आपने सुना होगा ट्रेडिंग से पैसा बनता है, लेकिन ये चार्ट ऊपर नीचे क्यों जाता है और ब्रोकर पैसा कैसे कमाता है। आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अब ये जानेंगे कि ट्रेडिंग का मतलब क्या है। ट्रेडिंग का मतलब होता है प्राइस के ऊपर या नीचे होने पर डिसीजन लेना। माने बोले तो जैसे हम सस्ता खरीद के महंगा बेचते हैं, वैसे ही फॉरेक्स गोल्ड में प्राइस मूव पर ट्रेड होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि सीमेंट का रेट चल रहा है 50 रुपये। तो जो ट्रेडर्स, आपने देखा होगा बोर्ड लगा रहता है, अमन ट्रेडर्स, अमित ट्रेडर्स, जायसवाल ट्रेडर्स होते हैं। हार्डवेयर वाले शॉप पे भी, सीमेंट बोरी की भी दुकान पे होता है। तो जब वो क्या करते हैं कि सस्ते रेट पे खरीद के और उसको अधिक रेट पे बेच के प्रॉफिट कमाते हैं लोगों तक। तो उनका भी काम है खरीदना और बेचना। ट्रेडर्स सभी हैं। वैसे ही यहाँ पे डिजिटली हम बाई करके और सेल करते हैं। बस यहाँ पे हमें पता लगाना होता है कि रेट कब कम होने वाला है और कब ज़्यादा होने वाला है। और ये टोटल काम है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और एक सही नॉलेज का। अब आगे जानते हैं। जो चार्ट है, जैसे कि मान लेते हैं वो रेड हो रहा है, मतलब डाउन आ रहा है, फिर ग्रीन हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये कब ऊपर नीचे होता है? जब ज़्यादा लोग बाई करते हैं, डिमांड बढ़ती है। जैसे कि मान लो बहुत सारे लोग मार्केट में जा रहे हैं और सबको टमाटर चाहिए, सब टमाटर खरीदने पे लगे हुए हैं। जब सब टमाटर खरीदेंगे तो टमाटर के शॉर्टेज होंगे, टमाटर की डिमांड बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई टमाटर का रेट बढ़ना तय है। सेम हर चीज़ में होता है। बहुत सारे लोग एक ही कंपनी की कार खरीदने लगे तो कार का रेट बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग एक ही कंपनी का फ़ोन खरीदने लगे तो रेट बढ़ जाएगा। सेम वैसा ही है। अब जब अब रेट कैसे नीचे जाता है? जब बहुत ज़्यादा लोग बेचने लगते हैं तो रेट नीचे चला जाता है। और सेम जब ज़्यादा लोग सेल करते हैं या न्यूज़ निगेटिव होती है तो प्राइस नीचे आता है, चार्ट रेड हो जाती है। तो इस तरीके से जो बाई और सेल का सिनेरियो है वो काम करता है। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि अगर हमारा लॉस नहीं होगा तो ब्रोकर को प्रॉफिट कैसे होगा। जी नहीं, ये बहुत ही बड़ा मिथ है, ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न है जो आपके दिमाग में चल रहा है। एक्चुअल में ब्रोकर कोई मार्केट कंट्रोल नहीं करता है। ब्रोकर सिर्फ एक ब्रिज है जो ट्रेडर को ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करता है और रियल टाइम प्राइस दिखाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में गोल्ड, चांदी और तांबे का रेट देता है। वो कहाँ से रेट देता है? वो ग्लोबल मार्केट से रेट उठा के आपको देता है। तो सेम ब्रोकर भी करता है। ब्रोकर आपको लाइव टाइम पे कितने का रेट चल रहा है वो बताता है। ब्रोकर इसमें कोई भी मार्केट कंट्रोल नहीं करता है। तो आइए देखते हैं ब्रोकर आपके लॉस से पैसा कमाता है या नहीं कमाता है। तो एक्चुअल में जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, ब्रोकर आपके लॉस से पैसा नहीं कमाता। उसकी अर्निंग होती है जो स्प्रेड और कमीशन होता है। जब हम पर लॉट लगाते हैं तो आप अपने ब्रोकर पे ध्यान देना। जैसे आपने 0.01 का माइक्रो लॉट लिया, मैं आपको ये लिख के समझाना चाहूँगा। यहाँ पे लिखता हूँ 0.01 का जो लॉट होता है, अगर हमने ले रखा है, यहाँ लिख लेता हूँ 0.01। अगर इतना लॉट लेते हैं तो आपने कभी देखा होगा गोल्ड में, मुझे याद है जहाँ तक कि जो कमीशन लगता है वो इतने सेंट का लगता है एक्सनेस के अंदर। गोल्ड में कभी कभी HMR होता है, हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट, उसके टाइम इतने भी लग सकते हैं। मतलब कमीशन नहीं होता है, सॉरी, HMR होता है जो कि मार्जिन होता है। यानी कि अगर आपको 0.01 का लॉट लेना है तो आपको $19 का मार्जिन देना पड़ेगा, यानी उतना अमाउंट आपके ब्रोकर में होना चाहिए। ठीक है। तो जो ब्रोकर है वो आपके लॉस से एकदम, ये दिमाग से आप बात निकाल दें कि ब्रोकर तो चाहता है कि आपका प्रॉफिट हो।
ब्रोकर इसीलिए आपको तरह तरह के न्यूज़ प्रोवाइड कराता है, तरह तरह के सिग्नल प्रोवाइड कराता है, एलिमेंट टूल्स प्रोवाइड कराता है कि जो भी हमारे यूज़र है वो, क्योंकि देखो भाई लॉस होगा तो आप गिव अप कर दोगे, आप आउट हो जाओगे, तो ना आप ऑर्डर प्लेस करोगे, ना ब्रोकर को कमीशन जाएगा, ना ही ब्रोकर को पैसे मिलेंगे। इसीलिए ब्रोकर यही चाहता है कि हमारे यूज़र जो हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब बात करेंगे कि मार्केट का जो प्राइस है वो कहाँ से पता चलता है। मार्केट का जो प्राइस है वो बड़े बड़े बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आता है। ब्रोकर क्या करते हैं, सिर्फ उस प्राइस का जो होता है वो सर्वर के थ्रू हमारे तक पहुंचाते हैं, यानी हमारे ब्रोकर के डिस्प्ले पे वो शो कराते हैं। ब्रोकर का काम सिर्फ इतना है। देखो भाई, ट्रेडिंग में कोई गारंटी इनकम नहीं होती है, ये एक स्किल बेस सिस्टम है। और देखो ये सट्टेबाजी भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमने रेड पे लगा दिया 5,000 और रेड आया तो हम जीत गए, रेड नहीं आया तो हम हार गए। किस्मत का खेल नहीं होता है, ये कंप्लीट स्किल बेस्ड सिस्टम है। जो भी लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगा के चलते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो लाइफ टाइम प्रॉफिट में रहते हैं। और ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जैसे आपकी ऑफलाइन, जिस नज़रिए से आप लोग अपनी ऑफलाइन इंडस्ट्रीज़ को देखते हो, सब्जी मंडी को देखते हो, बड़े बड़े व्यापार को देखते हो कि खरीदने और बेचने का ही काम होता है, टोटल पूरी दुनिया इसी पे चल रही है। लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, सिंपल ऐसे ही चलता है। तो सेम यहाँ पे भी वही है, बस हमें समझना है। हम इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि कब हमें बाई करना है और कब हमें सेल करना है, जिसकी वजह से हम ट्रैप हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इमोशंस में आके बड़े बड़े ऑर्डर लगा देंगे, बड़े बड़े लॉट लगा देंगे। वो ना अपने अकाउंट का रिस्क रेशियो मेंटेन करके चलेंगे और ना ही कोई किसी तरह का साइज कैलकुलेट करके चलेंगे। आइए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो ये कैंडलिस्टिक पैटर्न है, कुछ पैटर्न मैं ड्रॉ करूँगा। थोड़ी मेरी ड्राइंग ख़राब है क्योंकि ये माउस से यार तो करना मुश्किल है ना, तो ठीक है, मैं जैसा भी है समझने लायक तो कर ही दूंगा। ठीक है, जैसे कि ये 3 कैंडल बने हुए हैं। अब जो इमोशन वाले ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे ना, लगाएंगे एक का लॉट, 1 का लॉट लगा देंगे। जो सीखना नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि चमत्कार हो जाए, जो चाहते हैं कि सट्टेबाजी करके मैं पैसा बना लूं, वो यहाँ मारेंगे 1 का लॉट बाई में। मगर उन्हें कुछ नहीं नज़र आएगा। उन्होंने देखा कि एक ग्रीन कैंडल बन गया या फिर कोई भी कलर का कैंडल बन गया तो वो वहाँ पे एंट्री ले लेंगे। उन्होंने जब देखा ऐसे कैंडल बन गया तो वो वहाँ पे एंट्री ले लेंगे, 1 का लॉट मार देंगे। लेकिन अगर आप लोग ऐसी ट्रेडिंग करते हो तो एक बार सोच के देखो कि ये 1 का लॉट लगाने के पहले आप क्या सोचते हो, आपका माइंडसेट क्या होता है। आपने कभी भी सोचा है कि 1 का लॉट करने के बाद जब लॉस होगा तो मैं कितना लॉस झेल सकता हूँ, या फिर मेरा कैपिटल कहाँ तक ये लॉस जाएगा तो सेफ रहेगा? बिल्कुल नहीं सोचते हैं। जो भी न्यू ट्रेडर हैं वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं, या फिर जो बहुत लंबे समय से भी लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं वो एकदम नहीं सोचते हैं। अब अगर यहाँ से ऊपर गया तब तो बाय द वे आप बच गए, किस्मत का खेल रहा। यहाँ से अगर नीचे आया तो क्या होगा? ऐसे में आपका अकाउंट स्टॉप आउट हो जाएगा। फिर आप ब्लेम करोगे किसको? मार्केट को। मार्केट नहीं, ये सट्टे बाजारी है। फिर आप क्या बोलोगे? मार्केट नहीं, ओ सॉरी, एस की जगह ए लिखा गया, सट्टे। ठीक है, सट्टे बाजारी है। मार्केट नहीं है, ये सट्टे बाजारी है। मतलब मार्केट ने क्या किया? मार्केट की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। अब भाई रेट बढ़ रहा है, रेट गिर रहा है, ऐसे तो मार्केट चलेगा ना। अब टमाटर ऐसा थोड़ी है कि आप जैसे ही मार्केट में जाते हो तो आपको देखते ही टमाटर बोलते हैं भाई 2 किलो में 2 किलो में ले लो, 2 किलो में ले लो। नहीं, टमाटर का जो रेट चल रहा होता है 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, जो भी रेट चल रहा है। अभी मैंने टमाटर कर लिया, 60 रुपये किलो था उसका रेट। तो जो भी रेट चल रहा हो टमाटर का, सेम रेट में ही आपको मिलेगा। अब आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आपका बजट कितना है, आपको टमाटर कितना लेना है। बाय द वे, टमाटर तो एक सब्जी है जिसको आप
कंज्यूम कर लोगे। लेकिन अगर आप एक व्यापारी हो, यानी आप एक ट्रेडर हो और आपको टमाटर ले जाके बेचना है अपने मुनाफे के लिए, तो आप क्या करोगे? आप वेट करोगे कि नहीं भाई 60 में कैसे, अभी तो 3 दिन पहले 30 में था, रुक जाओ 40 आने दो, तब मैं बाई करूँगा और 55 में या 60 में जो भी सेल करूँगा। और अगर 40 से ये 48 या 35 होता है तो मैं रिस्क नहीं लूँगा भाई, क्योंकि टमाटर है, बहुत नीचे भी जा सकता है। तो ये माइंडसेट जो होता है, ये एक ट्रेडर का, असली ट्रेडर का माइंडसेट होता है। और दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो आज भी गुमनाम हैं, जो आपको, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती है तो वो आपको एक बहुत ही बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करती हैं ट्रेडिंग से संबंधित, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो। और अगर आप खुद से कर सकते हो तो बेटर है, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो बहुत सी ऐसी कंपनियां जो आपको ट्रेडिंग प्रोवाइड करती हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस और टीपी के साथ, जो कि डायनामिक है। टीपी और एसएल जो है वो डायनामिक है, टेक प्रॉफिट, टीपी यानी टेक प्रॉफिट। अगर आप नए ट्रेडर हो तो एसएल टीपी का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। अब ये काम कैसे करता है? देखो भाई, अगर इंसान का दिमाग है तो वो भावनात्मक ही होगा। इंसान का जो दिमाग होता है वो भावना से भरा होता है। तो अभी क्या करना है? अभी अगर आप सर्विस प्रोवाइडर को, किसी बेहतरीन फॉरेक्स सर्विस प्रोवाइडर को अगर आप लोग अपने अकाउंट हैंडओवर करते हो, और बेहतरीन सर्विस प्रोवाइडर जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप पे अगर आप पीडीएफ भेजोगे तो मैं आपको भेज दूँगा। तो अगर आपको बेहतरीन सर्विस प्रोवाइडर को जानना है तो उनका ट्रेडिंग सेटअप मैं बता देता हूँ, और फ्रॉड वाले जो होते हैं उनका भी बता देता हूँ, दोनों बता देता हूँ। देखो, आपने अपना अकाउंट एक कनेक्ट करा लिया $250 से, 250 यूएसडी का आपका अकाउंट हो गया। अब गधा से गधा भी ट्रेडर होगा ना भाई, जिसने 5 साल ट्रेडिंग की होगी, उसको तो प्राइस एक्शन और सारी चीज़ें पता होंगी, क्योंकि 5 साल कम नहीं होता। अब ऐसे में अगर आपने 250 दिया किसी अच्छी कंपनी को, अपने ब्रोकर में ही आपको रखना है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर अपने वेबसाइट पे पैसा रखवाते हैं वो फ्रॉड हैं, ठीक है? तो आपको अपने ब्रोकर में ही पैसा रख के कनेक्ट करना होता है। ऐसे बहुत से सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपके ब्रोकर में ही पैसा रख के आपको बोलेंगे कि भाई अपना आप जाके बस कनेक्ट कर दो और आपके ब्रोकर में ही ट्रेड लगेगा, और वहाँ से तो फिर आपका सिक्योर है, कोई पैसा निकाल नहीं सकता सिवाय आपके। तो देखो, आपने 250 का अकाउंट एक कनेक्ट किया, तो जो अच्छे वाले ब्रोकर हैं जिनकी स्ट्रेटजी बेटर है, मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बाई का ऑर्डर ले लिया, यहाँ पे एक बाई का ऑर्डर, अरे भाई क्या लिख रहा हूँ, बाई, हाँ ठीक है, बाई का ऑर्डर ले लिया। कितने का ऑर्डर लिया हमने? यहाँ पे 0.01 लॉट, ठीक है। देखो भाई, अगर इतने का अकाउंट है तो इतना लॉट ही बेटर होता है, ठीक है। बहुत से सर्विस प्रोवाइडर हैं जहाँ पे आप अपना अकाउंट कितने का भी रखो, खुद से मैन्युअली लॉट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो बहुत सेफ़ वाले सर्विस प्रोवाइडर होंगे वो उनका ऑटोमेटिक मिनिमम लॉट ही लगता होगा। जैसे कि मैं एक जानता हूँ सर्विस प्रोवाइडर को, $500 पे 0.02 का लॉट लगाता है वो, 1000 पे 0.04 का, ऐसे ही 1000 है, 2000 है तो 8 का लॉट लगेगा। मतलब अगर 500 के नीचे है 150 यूएसडी, 300 यूएसडी है तो वो 0.01 का ही लॉट लगाएगा। चलो, ये तो हो गई ये वाली बात। $250 है, यहाँ पे बाई का लॉट लग गया, और यहाँ पे लग गया आपका मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस लगेगा वो ब्रेकआउट के नीचे लगेगा, यानी जहाँ पे कैंडल ने पिछला सपोर्ट लिया था उस सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा। अब एक ऑर्डर मान लेते हैं फेल हो गया, हे भगवान लॉस हो गया यार, सिट, $10 का लॉस हो गया, ठीक है। क्योंकि एआई एक्सपीरियंस प्लस ट्रेडर है तो इतना तो नॉलेज होगा कि भाई चलो
$10 का लॉस हो गया और मार्केट भाग गया कहीं भी अलग तरीके से। फिर मार्केट ने अपना एक मूवमेंट दिया और फिर जो भी एआई है, एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, उनकी टीम ने एनालाइज किया कि भाई अब मुझे यहाँ से ट्रेड लेनी है। फिर एक ट्रेड ले ली, यहाँ से मान लो ट्रेड ले ली सेल की ले ली, और जो पुराना ब्रेकआउट था ये वाला, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। कितने का? 6, 7, 5, 10 जो भी, यहाँ तक टीपी लगा दिया। क्यों यहाँ तक लगाया? क्योंकि पुराना $10 लॉस था, उसको रिकवर भी करना था। तो यहाँ तक आया $12, $15, और इस बीच में अगर एनालाइज में लगा कि नहीं भाई ये $5 के बाद तो रिटर्न चला जाएगा, तो भाई $5 पे ही निकल लो। $5 लेके निकल लिए हम। फिर अगला ऑर्डर लगाएंगे, उसमें हम $5 करेंगे, $10 रिकवर होगा। उसके बाद फिर एक अच्छा ऑर्डर मारेंगे, $20 आएगा। फिर मारेंगे, फिर $5 का एसएल हिट हो जाएगा, $10 का एसएल हिट हो जाएगा, $20 का एसएल हिट हो जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन आप सोचो, ये तो हो गया इसकी स्ट्रेटजी। क्या इस स्ट्रेटजी में आपका जो $250 का अकाउंट है, क्या वो स्टॉप आउट होगा, यानी कि जीरो होगा इस स्ट्रेटजी से? क्योंकि भाई अगर 10 ऑर्डर लगाता है एक एक्सपीरियंस ट्रेडर, एआई के साथ एनालाइज करके 10 ऑर्डर लगा रहा है, और 10 ऑर्डर में $5 या $10 ही मान लेते हैं एसएल जा रहा है, तो क्या इससे आपका $250 चला जाएगा? नहीं जा सकता। पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कभी कि आपका अकाउंट स्टॉप आउट हो सके। हाँ, वो बात अलग है कि आपको मंडे को प्रॉफिट हुआ, ट्यूसडे को प्रॉफिट हुआ, थर्सडे को प्रॉफिट हुआ, फ्राइडे को नहीं हुआ, वेडनेसडे को हो गया, फिर मंडे को लॉस हो गया भाई, कितने का? 10-20 का। फिर ट्यूसडे को 20-25 का प्रॉफिट हो गया, या फिर 10 ही का हुआ, थर्सडे को 10 का हो गया, वेडनेसडे को 10 का हो गया। ऐसे में आपका लॉस नहीं होगा। अब मैं और भी कंपनियों के बारे में बताता हूँ। बहुत सी कंपनियाँ हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी है। अब एक अलग कंपनी के बारे में बताता हूँ, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेम कैंडलस्टिक पैटर्न है, चल रहा है चार्ट, ठीक है। इसमें थोड़ा मैं जूम आउट करूँगा क्योंकि इस कंपनी का जो फंडा है वो थोड़ा तगड़ा वाला है ट्रेड करने का, और मैं ऐसे पैटर्न बनाऊँगा बहुत सारे, ऐसे, ठीक है। अब मान लेते हैं एक कंपनी है जो ये पुरानी वाली कंपनी की तरह ट्रेड नहीं लगाती है, वो ना एसएल रखती है ना टीपी रखती है। कंपनी सीधे ट्रेड मारती है कि यहाँ पे कंपनी ने सेल की एंट्री ले ली, सेल SELL, बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई लिखना, देख लो इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। 1 लाइक मार दो ज़रा सा, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, क्योंकि वीडियो लंबी तो हो रही है आई नो, लेकिन बहुत ही शानदार जानकारी दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आप लोग का। अब सेल मार दिया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पे सेल मारा, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो अब यहाँ पे ना कोई स्टॉप लॉस था ना कोई टेक प्रॉफिट है, तो लॉस में आ गया। तो उस कंपनी की स्ट्रेटजी देखो, कंपनी ने क्या किया, एक और सेल यही मार दिया कि जब यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ तक भी आएगा, तो ये वाला लॉस और ये वाला प्रॉफिट मिलके कंबाइन हो जाएगा, तो प्रॉफिट ही होगा, तो काट देंगे। लेकिन मार्केट तो जिद्दी निकला, मार्केट भाग गया और ऊपर, फिर कंपनी ने मार दिया और एक सेल। मार्केट बोला रुक जा बेटा, तू समझ नहीं रहा है। अब मार्केट जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, वो भाग रहा है मार्केट, ऐसे कर रहा है, फिर भाग रहा है, फिर ऐसे कर रहा है। और ये कंपनी क्या कर रही है, और सेल मार रही है, और सेल मार रही है, और सेल मारते जा रही है। नहीं समझ में आ रहा है तो लॉट बढ़ा दे रही है। पहले 0.01 मारा था, यूज़र ने सेलेक्ट किया था कि इतने ही लॉट पे हमारा चलेगा,
लेकिन कंपनी बोली अरे भाड़ में गया तुम्हारा लॉट, यहाँ कैपिटल डूबने को आया है और कैसे भी बचाना है, तो फुल स्ट्रेटजी आर या पार कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यूज़र का लॉस हो जाएगा। अरे भाड़ में गया यूज़र, हमें तो मिल गया ना, बॉट फीस मिल गया, लाइसेंस फीस मिल गया, लोग पागलों की तरह लगाते जा रहे हैं, मिल तो गया ना। अब कंपनी मारती जाएगी जब तक यूज़र का, कहाँ चला गया यार, यूज़र का जो अकाउंट है 1000 का हो या 2000 का, जब उसकी लॉट कैपेसिटी ख़त्म होगी ना, जैसे कि एक सॉरी बताता हूँ यहाँ, जैसे कि 0.01 का लॉट पहले लगा था सेल पे, मार्केट ऊपर गया, फिर से 1 लग गया, फिर और ऊपर गया, फिर कंपनी ने 3 का लगा दिया, कंपनी ने 5 का लगा दिया, 6 का। तो देखो एवरेजिंग वाला जो ट्रिक है वो वर्क करता है, एवरेजिंग वाला जो ट्रिक है वो वर्क करता है, लेकिन कितने दिन, 3 दिन, 3 दिन करेगा, या हद करेगा ना अगर, तो 1 मंथ करेगा। लेकिन ये जो मैंने ट्रिक पहले बताई थी, ये जो $250 वाली मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर 250 USD है तो 0.01 का लॉट लगेगा, 500 है 0.02, 1000 है 4, 2000 है 8, ऐसे जो लॉट्स हैं वो लगेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी आएगा। जैसे कि 250 USD में अगर एक दिन में 5 USD का प्रॉफिट आया तो 5 वाले में 10 आएगा, 1000 वाले में 40 आएगा, इसमें 80 आएगा, 2000 वाले में, तो ऐसे ही प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। हाँ, लेकिन अगर 250 वाले में 5 का माइनस जाता है तो 500 वाले में 10 का जाएगा, 1000 वाले में 20 का, 2000 वाले में 80 का, मतलब जो भी आता है 5 10, अगर 10 आता है तो 8 वाले में 8 गुना जाएगा, 4 वाले में 4 गुना, इस तरीके से जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल की बात करते हैं कि कैपिटल कौन उड़ा देगा, कौन लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस देगा, तो भाई ये जो स्ट्रैटेजी है ये कंपनी छोड़ो, आप लोग इस स्ट्रैटेजी से खुद से अगर ट्रेड करते हो ना, आप लोग जिस दिन से परसेंटेज देखने लगोगे, डॉलर नहीं, 1 लाख का 1000 USD यानी 1 लाख रुपए के आसपास का, 90,000 के आसपास होगा, 1 लाख मान लेते हैं, 1 लाख का अगर आपको महीने का 10% भी आ रहा है तो मतलब आप एक सफल ट्रेडर बन चुके हो। अगर आपको दिन का छोड़ दो, महीने का अगर आपको 1 लाख का 10% आ रहा है तो आप एक सफल ट्रेडर बन गए हो। 250 USD का 100 USD 30 दिन में, ठीक है, 250 USD को 100 USD 30 दिन में करके आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों ने इतना कर दिया तो समझ लो आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुके हो। और अगर आप लोग नहीं कर पा रहे तो उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप लिंक पे एक मैसेज डाल दो, बस लिख दो PDF, आपके पास एक अच्छा खासा PDF प्रेजेंटेशन पहुंच जाएगा। $250 का $100 आप लोग 30 दिन में बना के प्रैक्टिस करो। इसको करने के बाद डेमो अकाउंट में $250 डेमो अकाउंट में डिपॉजिट करो और उसको 30 दिन में $100 बनाओ। ये करने के बाद फिर अगर ये बन पाता है तो समझ लो कि आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बन चुके हो। और अगर ये नहीं हो पाता है तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से।
जहाँ पे मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा कि आप एज ए बिगनर बिना लॉस किए, देखो जितने लोग बिगनर बन के आते हैं वो बड़े बड़े सपने लेके आते हैं, प्राइवेट जेट लेने का, महीने का 1 लाख 2 लाख बनाने का। तो भाई थोड़ा पेशेंस रखो, 4-5 साल दो इस चीज़ को, तब जाके बना पाओगे। तो अगर उसके लिए आप, या फिर आप एक लॉन्ग टाइम वाले ट्रेडर हैं लेकिन आपने डीप एनालाइज नहीं किया मार्केट को, और अगर आप लॉस में हैं, और अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग वाले लीडर भी हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई दोस्तों, लेकिन अगर अभी भी आप आखिरी तक ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूँ कसम से, आपका जो माइंडसेट बदला है ना ट्रेडिंग को लेके, वो एक प्रॉफिटेबल जर्नी आपकी जो है शुरू होने वाली है। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।